सप्लाई को देखती है और आगे जाकर प्राइसेस क्या बन सकते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक, ग्रेन फ्लावर इंडिया के डायरेक्टर संदीप बंसल और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले चीनी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि बात जब यहाँ पर त्योहारों की और वेडिंग सीजन की है तो शुगर डिमांड यहाँ पर बेहतरीन रहने की उम्मीद है। प्रफुल्ल जी, हम जानते हैं कि इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर एक सरप्लस है चीनी को लेकर, सरकार एक्सपोर्ट नहीं कर रही, खुला नहीं हमने वो होता हुआ देखा। एथेनॉल को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस है, लेकिन जिस तरह का कोटा हमने अलॉट होता हुआ देखा अगस्त में वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। अब आगे जाकर जिस तरह की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई सरप्लस की बात की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं सप्लाई को? महीने का जो कोटा दिया गया था उसमें जुलाई महीने का एक्सटेंशन भी था, तो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी रही। कोई खास एक 50-60% लोग बड़ी वापस नीचे मार्केट है जी, और हमारे पास 20% रिक्वायरमेंट क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ से चीनी में दाम बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल कम है। एक चीज है कि हमें अक्टूबर से नई सीजन चालू होनी है और नवंबर में दिवाली है फर्स्ट वीक में, तो उस समय एमएसपी की जो काफी डिमांड पेंडिंग है, अगर वो आती है तो थोड़ा बहुत 1 रुपया बढ़ सकती है, पर ज्यादा कोई चीनी के दाम बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान में चीनी की उपलब्धि काफी अच्छी है। प्रफुल्ल जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां से भी आप कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि वहां पर भी दबाव में ही है चीनी के भाव। हाँ, वहां पे भी काफी बाजार गिर गई है और वहां से कोई संभलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है कहीं से भी। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड शुगर मार्केट इज वेरी। तो प्रफुल्ल जी, जिस तरह के प्राइसेस हैं जो आपने कहा कि मोस्टली यहाँ पर स्टेबल रहेंगे, अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के मुकाबले 20% यहाँ पर ज़्यादा है, इस सब स्थिति को चलते हुए आपको लगता है सरकार थोड़ी सी ढिलाई दे सकती है रिस्ट्रिक्शंस में, या वो भी हम फेस्टिवल सीजन के बाद या फिर अक्टूबर में जो नया सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद आता हुआ देखेंगे? रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, गवर्नमेंट वांट इथेनॉल टू बी प्रमोटेड जी एंड नॉट एक्सपोर्ट्स। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस नहीं बढ़ेंगे जब स्टेट इलेक्शन है, और वो भी महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट की जब इलेक्शन बाजू में हो तब दिवाली हमारी भी है, दिवाली गवर्नमेंट की भी है, तो इससे कोई बाजार बढ़ने की उम्मीद कोई नहीं है, या कोई रिलैक्सेशन की भी उम्मीद नहीं है। एक रिलैक्सेशन की उम्मीद है कि नई सीजन में वो 2 मिलियन टन इथेनॉल की परवानगी दे सकती है कि यू कैन डाइवर्ट दी शुगर कैन जूस टू दी इथेनॉल। एंड ओवरऑल जहां तक प्रफुल्ल जी डिमांड की बात है, वो आप कितना यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि डिमांड को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे कैलकुलेशंस हैं कि क्या ये भारत की डिमांड है जो रिकॉर्ड हाइस पर है, या फिर ये जो स्मगल्ड माल है जो डिमांड के तौर पर भारत से भी निकलता है जिसे हम कंजम्पशन में काउंट कर लेते हैं, उन नंबर्स को अब आप कैसे देखते हैं? तीनों तरफ से है। इंडिया की भी डिमांड अच्छी रहेगी क्योंकि इंडिया में हाई इनकम ग्रुप की रेशियो बढ़ रही है, तो वहाँ शुगर कंसर्न बढ़ता है। एफएमसीजी के रिपोर्ट के हिसाब से रूरल एरिया में भी अच्छी डिमांड है, तो भारत में भी अच्छा है, और नेबरिंग कंट्री के पास तो चीनी है ही नहीं, तो वो तो जो स्मगलिंग या एबीसीडी जो भी आपको हो वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो फिर टोटल नंबर्स हम यहाँ पर क्या बनता हुआ देख रहे हैं अगर हम कंजम्पशन के ओवरऑल ट्रेंड्स देखें तो? 302 कंजम्पशन। 302 या 290 से 302, 290 डोमेस्टिक कंजम्पशन, 290 92, और 10 जो है हमारे नेबर कंट्री के रिश्तेदारी से।
ऑल राइट, तो क्लियरली कंजम्पशन नंबर्स अगर हम ओवरऑल इस तरह से देखें तो रिकॉर्ड नंबर्स हैं ये, लेकिन जैसे कहा गया कि इसमें थोड़ा सा एक कैविएट है कि काफ़ी हद तक माल यहाँ पर बॉर्डर के थ्रू भी जाता है और वो नंबर्स इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलते हैं कंजम्पशन के तौर पर, तो उस पर ऑफकोर्स नज़र रखनी होगी। लेकिन जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा कि अच्छी खासी सप्लाईज हैं, प्राइसेज यहाँ से ऊपर बढ़ने की उम्मीद नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय क्यूज भी ऑन द वीकर साइड हैं तो उसका भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो चीनी को लेकर यहाँ पर उपलब्धता अच्छी खासी है, भाव स्टेबल हैं, तो फेस्टिवल सीजन में ये एक सेक्टर है जहां से कोई भी प्रॉब्लम आने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं और मिस्टर पाठक, सबसे पहले तो वही नंबर्स आपसे